तो भगवान ने कहा कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर बड़े दुखी रहते हैं। क्यों? ये कहते मेरे कारण इतना नरसंहार हो गया, इतने लोग मारे गए, सब मेरी गलती है, इन्हें कुछ समझाओ। भीष्म पितामह ने कहा गरुड़ जी के आगे कौआ उपदेश करेगा। भगवान ने कहा मैं इनसे छोटा हूँ ना, तो ये मुझसे बड़े हैं, तो मेरी बातें इन्हें कम समझ आती है, आप बड़े हो, आप समझाओ। तो भीष्म पितामह शिक्षा दे रहे। भागवत जी में तो ज़्यादा विस्तार नहीं है, महाभारत में ज़्यादा विस्तार है जो भीष्म पितामह ने जो शिक्षा दी है। एक गृहस्थ का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक अच्छे परिवार का क्या धर्म है। तो समझाए थे बंधु, तो कहते द्रौपदी घोषी आ गई। भगवान ने वो भीष्म पितामह ने कहा बेटी तुम क्यों हंसी, हंसने जैसी तो कोई बात नहीं है। द्रौपदी ने मुंह छुपाया। भीष्म पितामह ने कहा बताना पड़ेगा बेटी। द्रौपदी बोली बाबा आओ, आपको बड़ा राज धर्म, कृष्ण का धर्म सब याद आ रहा है। उस दिन कहूँ ग्रस्त धर्म भूले जब कसाई मेरे पीछे पड़े थे, मैं भागती रही और आप नीचे करके बैठे रहे, क्यों? भीष्म पितामह ने कहा बेटी मुझको क्षमा कर दो। मैं यही बात समझाऊंगा युधिष्ठिर को कि जीवन में विष खाना स्वीकार कर ले, जीवन में बुरी बुद्धि वालों का संग न करे। वे आत्मबल कहीं चला गया था, और पर अगर मैं खड़ा हो जाता तो भगवान नहीं आते थे। और पहला कारण तो ये भी था कि मैं कौरवों की सेना में था, उनका निर्जन सेवन कर रहा था। और भीष्म पितामह खड़े हो जाते तो भगवान क्या आते नहीं आते ना। तो भीष्म पितामह ने कहा पहला कारण ये, और मैं बताता कन्हैया आने वाले हैं। और बंधुओं भीष्म पितामह ने कहा कि अगर मैं खड़ा हो जाता, मुझे पता था दुशासन को मार डालता, मैं सारे कौरव एक हो जाते तब भी मुझसे नहीं लड़ पाते, मैं खड़ा हो सकता था। तो बिल्कुल दिल की बात बताओ बेटी, मुझे पता था कन्हैया आने वाले हैं। यदि मैं तेरी लज्जा बचा देता तो कोई बड़ाई नहीं थी। आज घर में भगवान की चिरावता की कथा गाई जाती है। वो तभी लीला हुई जब मैं बैठा रहा और मैं टोक देता तो भगवान तो नहीं आते। और बंधुओं भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी से द्रौपदी मैं खड़ा हो जाता दुशासन को मार डालता, पर दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। दुशासन को बल घटो, दुशासन को बल घटो ना 10 गज चीर नहीं घटा। पर ये तो बता तेरा कुछ हुआ क्या? और भीष्म पितामह ने कहा बेटी वो दिन याद है जब तू सवेरे में शिविर में आई थी। द्रौपदी ने कहा प्रभु आपको भी याद होगा। और फिर कहा कि पहले आपने प्रण ले लिया था कि रोज एक पांडव को मारूंगा। पांडव शिविर में तो हड़कंप मच गई, भगवान को नींद नहीं आई। भगवान का यूज करवट। भगवान सोचते जब मुझे नींद नहीं आ रही तो बेचारे पांडवों का क्या हल होगा। भगवान अर्जुन के शिविर में गए और देखा अर्जुन तो टांग दुपट्टा सो रहा है। भगवान ने कहा भले आदमी उठ, ते पता नहीं है ते बाबा ने क्या शपथ ली है। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या ली है? कि ली है किसी एक पांडव को मारूंगा। और चिंता नहीं हो रही, पैर फैला के सो रहा है।
अर्जुन ने कहा प्रभु चिंता होती थी कब तक, जब तक आपके मुख से गीता नहीं सुनी। और गीता सुन ली। अनन्यासितो मां परे उपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम भाम्यहम्। जब गीता सुन ली मैं चिंता नहीं करता, मुझे चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। और ये कह के अर्जुन फिर टांग दुपट्टा सो गए। भगवान का तू ही सो, हमें जागना पड़ेगा। और भगवान गए द्रौपदी के शिविर में और द्रौपदी से कहा जैसे मैं कहते आऊँ वैसे ही करते आना तुम और पूछना नहीं। और भगवान ले गए द्रौपदी को, अर्जुन भगवान ले गए कौरवों के सिर पे। और द्रौपदी ने बाहर चप्पल तो की जूती रख दी। भगवान सोचे कि कोई ये ना समझे कि जूती देके ये नहीं समझे कि शिविर में स्त्रियां कहाँ से आ गई। तो भगवान ने जूतियों को एक मलिया में बांध लिया, छुपा ली और द्रौपदी को अंदर भेज दिया। बाहर खड़े हुए और द्रौपदी ने प्रणाम किया। बंधु अभी भीष्म उठे ही उठे थे, स्नान आदि नहीं किया था और उठ के ने 10 मिनट सैया पर बैठे भगवान का नाम लेते थे। तो बंधुओं ये सबके दिनचर्या होनी चाहिए कि हम सुबह उठते हैं तो हमारे हृदय में पहला उच्चार क्या होता है, हमारे मन में पहला उच्चार क्या होता है। उठना बात है, उठ के नहीं उठना नहीं है। उठिए तो भगवान का भजन कर लीजिए। 5 मिनट, कोई स्नान आदि की जरूरत नहीं, अभी पलंग पर ही बैठे हैं। 10 मिनट भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। प्रभु अब मैं दिन का प्रारंभ करने जा रहा हूँ और मेरे पापों को क्षमा करना, मुझसे कुछ गलत कर्म हो तो मुझे रोकना, मुझे दिन में उन्हीं लोगों से मिलाना जो आपका स्मरण कराए, मुझे दुखों बुरे लोगों से मत मिलाना, ऐसे लोगों से मत मिलाना जो आपको बुलाएं, अपने भक्तों से बुलाना। और मेरे द्वारा किसी का दिल नहीं दुखे, मेरे द्वारा किसी के लिए गलत शब्द नहीं निकले और मैं आपके भजन को करते ही अपने सारे कर्म करूं। तो ऐसे 5-10 मिनट प्रार्थना कर लीजिए, बहुत आनंद होगा। तो भीष्म भी प्रार्थना करे थे तब तक द्रौपदी आ गई, प्रणाम किया। पर भीष्म को अंधेरे में ये पता नहीं चला कि कौन आया है। तो पर पायल बजने से, चूड़ी बजने से, कमर बजने से ये पता चल गया कोई सुहागवती है। तो कह दिया अखंड सुहागवती भव, सुहाग बना रहे। फिर पूछा कौन? फिर द्रौपदी ने कहा मैं पांडव के कुलवधू द्रौपदी। भीष्म ने कहा तू यहाँ कैसे आई? द्रौपदी ने कहा बड़ों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। बोले करना चाहिए, पर आप कहते तीर तो तेरे माथे में ये बुद्धि नहीं आ सकती। अब तू बता, तू तो यहाँ, तेरा भैया कहाँ? द्रौपदी ने कहा भैया नहीं आए। बता भैया कहाँ है? फिर तो कहना पड़ा वो तो बाहर है। पितामह ने कहा तू बाहर क्यों छोड़ाई, अंदर लेके आ। फिर भगवान को अंदर लेके आई और जैसे भगवान को देखा तो भीष्म रो पड़े, लग पड़े और कहा
कन्हैया तुम्हें अपने भक्तों से इतना भी संकोच नहीं है, तुम्हें जूता चप्पल उठाने में भी संकोच नहीं लगता भक्तों के। द्रौपदी ने कहा बाबा जी मेरी बात पूरी नहीं हुई, क्या है कहना है कहो। कि आपने कहा कि रोज एक पांडव को मारूंगा, पांडव शिविर में तो हड़कंप मच गई, तो आज यदि एक भी पांडव मारा गया तो अखंड सहावती नहीं रहेगा। तो भीष्म का बेटी एक भीष्म ने 1 करोड़ भीष्म मारा है, तब भी तेरे भैया कहते तेरा बाल विवाह का हो नहीं सकता।